पाकिस्तान की गूंज अब थोड़ी थम गई है, लेकिन ये जो हमारा दूसरा पड़ोसी है ना बांग्लादेश, वहाँ पर कुछ ऐसे एक्शन हो रहे हैं जिसके बाद भारत ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। भारत ने बांग्लादेश के ऊपर काफी बड़ा एक्शन लिया है, एक नहीं बल्कि 2-3। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में तुर्की की एंट्री हो रही है और तुर्की अब ग्रेटर बांग्लादेश को क्या सपोर्ट कर रहा है और एक नए मैप में भारत के साथ क्या कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क की इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी है और बांग्लादेश के साथ भी है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये सीज फायर हुआ, इस सीज फायर से चाइना का मंशा पूरा नहीं हुआ है और चाइना और तुर्की दोनों अब भारत के दूसरे साइड में एक्टिव दिख रहे हैं। चाइना को लेकर हमने आपको बताया था कि चाइना ने अपने प्रतिनिधि मंडल को हाल ही में भेजा था लाल मोनीर हाट का दौरा करने के लिए। तो यहाँ एक चीज तो दिख रहा है कि चाइना भी एक्टिव हो चुका है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की, चलो पाकिस्तान का मामला समझ में आता है कि काफी पहले से इनकी दोस्ती थी, लेकिन बांग्लादेश में भी अब तुर्की कुछ ऐसा कर रहा है जो भारत के खिलाफ है। स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि तुर्की के NGO एक ऐसा मैप शेयर कर रहे हैं जिस मैप में भारतीय स्टेट्स हैं, यानी कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश जो वो लोग कहते हैं, उसी को वो शेयर कर रहे हैं। तुर्की का ये रुख दिखा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर तुर्की की एंट्री हो चुकी है। वैसे भी हमने आपको पहले बताया था कि तुर्की ने यहाँ डीलें करनी शुरू कर दी है। न सिर्फ डील, बल्कि तुर्की ने बांग्लादेश के अंदर खड़ा होकर ये कहा था कि हम भारत को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी तुम भारत से खरीदते हो वो सब कुछ हम तुम्हें दे सकते हैं। ये चीजें देखने को मिलने लगी हैं। तुर्की, चाइना एक्टिव तो है ही। पाकिस्तान हमेशा अपनी हार नहीं भूलता है, बार बार हारता है, लेकिन बार बार अपने हार का बदला लेने के चक्कर में घूम फिर कर वापस आता है। तो ये मानकर चलिए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना इस वक्त आपको एक साइड दिखेंगे और उसमें तुर्की भी साथ में खड़ा हुआ मिलेगा। अभी हाल ही में यूनुस ने एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट का नाम लिया था, लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्ट का नाम लेने का उनका तरीका कुछ अलग था। इस बार उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बन जाए और इस नेटवर्क से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ा जाए। अब यूनुस अपने हिसाब से बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन भारत ने अचानक से चौंका दिया है 2 बड़े एक्शन लेकर। पहला एक्शन जिसका बहुत जल्दी और तुरंत में असर हुआ है, स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जो भारत सरकार की तरफ से रिलीज किया गया है। और इस डॉक्यूमेंट में क्या कहा जा रहा है, ये जो नोटिफिकेशन है 17 मई 2025 का नोटिफिकेशन है, जिसमें पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, यानी कि बांग्लादेश से आने वाले सामानों को रोका गया है। और इन सामानों में कौन कौन से सामान हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉटन और कॉटन के टुकड़े, यानी जो वेस्ट बच जाता है वो सारा कुछ, प्लास्टिक, PVC, फ्रूट्स, वुडन फर्नीचर और सबसे बड़ी चीज है रेडीमेड गारमेंट्स, यानी कि कपड़े वगैरह आप नहीं बेच पाएंगे। और इन्होंने कहा कि आप अलग अलग जो पोर्ट हैं हमारे, उन पोर्ट पर अब इन सामानों को नहीं उतारा जाएगा। अब भारत अपने देश के अंदर इन्हें नहीं खरीदेगा। कुछ चीजों को छूट देकर रखी है, जैसे मछली वछली ये बेच सकते हैं। अब मोहम्मद यूनुस के लिए सबसे बड़ी समस्या भारत ने खड़ी कर दी, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या भारत ने इसे जानबूझकर किया? नहीं। शुरुआत क्या करा है? शुरुआत बांग्लादेश ने करा है। बांग्लादेश भारत के भेजे गए माल को अपने पोर्ट में जल्दी क्लियरेंस ही नहीं दे रहा था, देर कर रहा था, जानबूझकर बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा था जिससे कि भारत के सामान बांग्लादेश के अंदर ना बिके। और ये चाइना से ये कह रहे थे कि आप आओ, आप अपने सामान को हमारे यहाँ बेचो। तो इस क्रम में भारत को देखने को मिला कि बार बार एक्शन बांग्लादेश की तरफ से होते जा रहे हैं। अब सर से पानी निकला जा रहा है, तो अब एक्शन लेना चाहिए। आपको याद होगा कुछ इसी तरीके की घटना ऑपरेशन सिंदूर से
पहले हुई थी। बार बार LOC का उल्लंघन हो रहा था। हालांकि बांग्लादेश के साथ अभी LOC का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि आर्थिक तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारत के ग्रोथ को रोका जाए बांग्लादेश के अंदर, ताकि बांग्लादेशियों के दिमाग से भारत की छवि समाप्त होती चली जाए। अब ऐसे में भारत ने भी यहाँ पर एक्शन ले लिया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बांग्लादेश को देखें तो अब बांग्लादेश के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है समंदर का रास्ता, जिसके जरिए वो दुनिया भर को अपने सामान को बेच सकता है। लेकिन ये लंबा रास्ता हो गया। भारत जो उसका पड़ोसी है अब कई सारे सामानों को नहीं खरीदेगा। अगर उसे चाइना के पास भी जाना है तो उसे काफी घूम कर जाना होगा। वैसे मैं एक बार फिर बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने सारे इनके प्रोडक्ट पर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, सारे पर नहीं लगाए हैं, कुछ सामानों को छोड़ा भी है। तो ये अब बांग्लादेश के लिए, जो बांग्लादेश कहा करता था कि नॉर्थ ईस्ट है लैंडलॉक्ड, उसके लिए अब ये हो गया कि बांग्लादेश ही लैंडलॉक्ड होने लगा है। सिर्फ एक ही तरफ से समंदर का रास्ता है, या तो बांग्लादेश को म्यांमार के जरिए जाना होगा या फिर चाइना जाने के लिए बहुत घूम कर समुद्री रास्ता इस्तेमाल करना होगा। बांग्लादेश की कठिनाई इस मैप से आप समझ सकते हैं कि अब इसे कहीं भी भेजना होगा, बेचना होगा तो काफी लंबा रास्ता अपनाना होगा। और पहले क्या सीन था? पहले ये सीन था कि ये क्या करते थे, भारत के पोर्ट में भेज देते थे, भारत के एयरपोर्ट में भेज देते थे, और वहां से फिर माल सप्लाई होती थी पूरी दुनिया को। तो ये इनको काफी सस्ता पड़ता था, लेकिन खुद से इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और इस तरीके से अब अपनी परिस्थितियों को बना लिया है। पर मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है कि व्यापार युद्ध चल रहा है, भारत ने व्यापार रोक दिया, ठीक है, इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो है कपड़ों का व्यापार, और भारत ने उसी पर वार किया है। लेकिन इसके अलग भी कुछ चीजें हो रही है। बार बार नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। अब भारत ने अपने प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, और इस प्रोजेक्ट के तहत शिलोंग से सिलचर तक रोड बनाया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा। करीब 22,000 करोड़ के आसपास इस कॉरिडोर में खर्च होगा। लेकिन भारत इसे बनाकर तैयार रखना चाहता है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी तरीके की समस्या हो तो भारत उस समय एक्शन ले सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन में ये कॉरिडोर बनने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, पहाड़ हैं, उन्हें काट कर स्थिर करना, फिर एक रास्ता निकालना जो हर मौसम में चले। तो अभी तुरंत से ये रेडी तो नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार ने एक हरी झंडी जरूर दिखा दी है। वहीं बात करें कि चाइना क्यों बौखला रहा है, आपने नोटिस करा होगा, भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल डाले, अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा ठोक दिया। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान अरुणाचल प्रदेश में चाइना के दावे का समर्थन कर रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज देखने को मिल रही है, हालांकि ये पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से आई है, इसीलिए आधिकारिक बयान तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि चाइना J-35A स्टील्थ फाइटर जेट जल्दी डिलीवर करना चाहता है पाकिस्तान को। अब इसका क्या मतलब है? क्या अभी एक्शन ड्रामा बाकी है? 2025 के एंड तक या 2026 तक कुछ बड़ा क्या हो सकता है? वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।